हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए प्रश्नमाला है 1.3 कक्षा 9 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q का मान नहीं होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बार वाली संख्या है। अगर बिना बार वाली संख्या होती, जैसे यहाँ पर ये 0.6 होती, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0 यानी 6/10, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया बार, तो हम बार वाली संख्या को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 0.6 बार, तो इस संख्या को आपको x के बराबर मानना पड़ेगा। तो माना x बराबर 0.6 बार। अब इस बार का मतलब क्या है कि ये जो 6 है वो बार बार आ रहा है। बार का मतलब है 6 है वो बार बार आ रहा है और अनंत तक आ रहा है, यानी x बराबर 0.6 बार का मतलब ये जो 6 है वो बार बार आ रहा है। तो हमने इसको 4 बार लिख दिया और ये अनंत तक यानी बार बार आ रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये 6 है। ठीक है, अब देखो ये आ गया x। अब आपको क्या करना है, इसको जो ये x माना था हमने, तो बार कितने अंकों के ऊपर है, बार जो है वो कितने अंकों के ऊपर है, एक अंक के ऊपर है। और एक अंक यानी आपको ऐसे लेना है 10, 100, 1000, तो एक जीरो किस में, एक अंक है तो एक जीरो लेना है, यानी 10 में होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करना। किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना। गुणा करने पर अब 10 समझ में आ गया कि बार के ऊपर एक अंक है तो एक जीरो लिया हमने, एक और उसके बाद में जीरो। ठीक है, तो 10 को x से गुणा किया तो 10x, और जैसे हम इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, 10 में एक जीरो है तो ये जो पॉइंट है वो एक संख्या के बाद आगे चला जाएगा। देखो 10 में एक जीरो है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना वो एक अंक के बाद आगे चला जाएगा, यानी अभी 6 के इस तरफ है तो ये 6 के इस तरफ आ जाएगा, यानी 6 के इस तरफ आ जाएगा और 3 6 इधर हो जाएंगे आगे। ठीक है, और ये वापस अनंत। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, अगला काम कि आपको समीकरण 2 है ना, उसमें से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से आपको 1 को घटा देना है, यानी 10x माइनस x, ये 2 है तो 10x में से बराबर के इस तरफ तो 10x और x है, और इस तरफ क्या है 6.666, ये अनंत, और इसमें से ये 2 है, इसमें से आपको ये वाला घटाना है। तो इसका पॉइंट कहाँ है, ये रहा, पॉइंट के इस तरफ 0 है और पॉइंट के इस तरफ 666 है। पॉइंट के इस तरफ क्या है, 666 है। ठीक है, तो ये अनंत तक होता है 666। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है 666, ठीक है, ये अनंत तक जाते हैं। तो अब देखो इसमें से जब ये पूरे पॉइंट के इस तरफ बराबर है, पॉइंट के इस तरफ बराबर, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ये पॉइंट और 6 में से 0 गया तो 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और बराबर 10x में से 1x गया तो 9x बचे। अब 9 और x इसमें गुणा में है तो x का मान क्या हो जाएगा, 6/9। 9 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, यानी 2/3, यानी 6 में 3 का भाग 2 बार और 9 में 3 बार, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 2/3। दूसरा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, इसको क्या करना, वही आपको माना x बराबर 0.47 और 7 के ऊपर क्या है, बार, यानी जो 7 है वो कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। 7 है वो बार बार आ रहा है, यानी x बराबर 0.477777, ये बार बार आ रहा है, अनंत तक आ रहा है। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो बार कितने अंकों के ऊपर, एक अंक के ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, बार एक के ऊपर है ना तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 को x से किया तो 10x बराबर
अब जैसे ही मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट है वो एक संख्या के बाद आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर कितने आएंगे 7 7 7 7 7 ये पॉइंट, फिर ये समीकरण 2। सेम काम आपको करना है, समीकरण 2 में से आपको एक क्या करना है, माइनस करना है, यानी 10x में से बराबर के इस तरफ वाला ये x, ठीक है, और इसमें से ये 4.77777, ठीक है, और पॉइंट किस तरफ क्या है, ये पॉइंट इस तरफ है 4 7 7 7 7 7, ये चलता रहता बार बार है ना, और ये 0, ठीक है। देखो पॉइंट के इस तरफ आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको माइनस करते हैं, 10x में से 1x चला गया तो कितने x बचे, 9x बचे। अब 0 ये गए 0 0 0 0 0 0, ये 0 आ गए। अब 4 में ये 7 है, 7 में से 4 गए तो 3, ये पॉइंट का पॉइंट, और 4 में से 0 गए तो 4, ये सभी 0 आ गए पीछे, यहाँ बचा 4.3। तो अब ये 9 और x इसमें गुणा में है, अब इसका मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट जैसे हटाया पॉइंट की जगह 1 और 1 संख्या तो 1 0, ठीक है, 1 संख्या तो 1 0। अब ऊपर क्या बचा यहाँ पे 43/10, अब 43/10 है, ये लिख दिया मैंने 43/10, ठीक है। अब x का मान मुझे ज्ञात करना, तो 9 इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या तो 43/10 बचा, ठीक है, और 9 इधर गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएगा इसके साथ 9, तो क्या आ जाएगा 43/10 को 9 से गुणा किया तो 90, यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया 43/90, यानी इस x इसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 43/90। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। अब इसको वो भी आपको क्या करना, सेम माना x बराबर 0 0 0 और ये पॉइंट और ये 0 ये 1 है, ठीक है, ये तीनों के ऊपर बाहर है, ये 1 है यहाँ पे। तो अब x 0 पॉइंट तीनों के ऊपर बाहर है, इसका मतलब तीनों बार बार आ रहे हैं, 0 0 1 फिर 0 0 1, इस तरह ये बार बार आ रहे हैं, 0 0 1 0 0 1 बार बार आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, देखो बार कितने अंकों के ऊपर है, 3 अंकों के ऊपर है, 3 अंकों के मतलब इन तीनों को 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 1000 से गुणा, क्योंकि 3 अंक है तो 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, इसके लिए 1000 से गुणा करने पर, अब 1000 से गुणा कर रहे हैं तो देखो जब इसको 1000 से गुणा करेंगे 10 से इसको x को, तो 1000x हो जाएगा, और जब इसको 1000 से गुणा करूंगा तो पॉइंट है वो 3 जीरो है ना, तो ये जो पॉइंट है 3 संख्या के बाद आगे चला जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो ये पॉइंट है ना वो 3 संख्या के बाद आगे चला जाएगा, तो 1 2 3 यानी 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये तो जीरो का मतलब नहीं है, 1.001 एक पॉइंट आ गया तो 0 0 1, वो ही वापस अनंत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वापस 0 0 1 वापस वही 0 0 1, ऐसे चलता रहता है इसमें, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1, वही समीकरण 2 में से आपको एक क्या करना है, घटा देना है, यानी 1000x में से 1x माइनस करना है, बराबर 1.001001, ये 1 है, और ऊपर वाला पॉइंट ये रहा, पॉइंट के इस तरफ 0 है और पॉइंट के इस तरफ 0 0 1 0 0 1, ठीक है, ये अनंत है, ठीक है। अब इसमें से घटा देते हैं, 1000x में से 1x गया तो 999x बचे यहाँ पे, और ये देखो बराबर है, पॉइंट के इस तरफ बराबर है, 1 में से 1 गया 0 0 0 0 0 0 बराबर है, और ये पॉइंट फिर 1, यहाँ पे कुल मिला के कितना बचा 1, इसको आप सरल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जैसे 1.001 फिर 0 0 1 फिर ये पॉइंट 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 पॉइंट और 1, यानी कुल मिला के यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, तो x का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 बटा इधर 999 गुणा में, इधर आ जाएंगे भाग में, तो 1/999 हो जाएंगे। बिल्कुल ही सरल है, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 4, सेम इसी तरह आपको करना है। यहाँ पे दे रखा है कि 0.99999 डैश दे रखा आगे,
को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है, 0.9999 और 9 दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0.9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, यानी ये जो संख्या है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये अनंत तक है ना। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने क्या मान लिया। पिछले तीसरे क्वेश्चन में क्या था, इस प्रकार दे रखा था और आपको इस प्रकार बनाना था, आपको पहले ही इस प्रकार दे दिया आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको माना x बराबर, ये संख्या लिख दो 0.099999। अब ये संख्या रिपीट हो रही है 999, तो यानी बार एक के ऊपर है, एक अंक के ऊपर है, तो इसका मतलब इस संख्या को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो आपको लिखना है दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से क्या करना, आपको गुणा करना है। तो 10 को x से करेंगे तो 10x, और जब 10 को हम इससे करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक के बाद आगे चला जाएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो, अगर मान लो 100 होते तो 2 संख्या के बाद आगे चला जाता, 1000 होता तो ये पॉइंट है वो 1 2 3 के बाद चला जाता, जितने जीरो उतने ही संख्या के बाद वो आगे चला जाता। तो यहाँ पे 1 0 तो ये पॉइंट है वो इसके आगे चला जाएगा, यानी 9 पॉइंट, फिर वापस 9 9 9 9। ठीक है, आगे आप एक 9 और लगा सकते हो, ये डैश डैश है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से, यानी 2 में से आपको 1 माइनस करना है, यानी 10x माइनस 1x करना है, और इधर 9.99999 में से आपको क्या माइनस करना है, पॉइंट, फिर 99999। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो 10x में से 1x गया तो 9x बचे, और ये देखो 0 0 0 0 0 और पॉइंट का पॉइंट और 9, यानी कुल मिला के यहाँ पे 9 बचेंगे। ठीक है, अब x का मान क्या हो जाएगा, 9 9 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 9 का भाग 9 में 1 बार। अब देखो यहाँ पे था तो 0.0999 और उसका किसके बराबर आया, 1 आया, तो है ना ये आश्चर्यचकित वाला। तो कैसे, देखो आपने जब संख्या रेखा स्केल देखी होगी तो यहाँ पे 0 आता है, फिर यहाँ पे 1 आता होगा। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी लाइन आती है, कितनी छोटी छोटी लाइन आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो 0.1, तो यहाँ पे 0.1 0.2 इस तरह यहाँ पे आता है 0.9। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ये है 1 और यहाँ पे आएगा 0.9। ठीक है, अब ये इतनी है, तो इनके बीच में भी अगर देखें तो 10 लाइनें होती हैं, इनके बीच में भी 1 और ये 0.9 के बीच में भी 10 लाइनें होती है। कैसी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की 10 लाइन होती है। फिर वो स्टार्ट होती है 0.91, फिर 0.92, तो इस तरह आती है 0. लास्ट वाली 9 वाली, अंतिम जो लाइन आती है वो 0.99 आती है। फिर इसी तरह देखें अगर 991, फिर 992, 993, तो यहाँ पे अंतिम आती है 999 और यहाँ पे 1, यानी जो ये संख्या ये बढ़ती है, कम नहीं हो रही है, यानी 1 की तरफ जा रही है। जो ये संख्या है 9999 वो 1 की तरफ जा रही है, ना कि 1 से वापस आ रही है। ठीक है, ये 1 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो बस इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।